वेलकम बैक। एक बार फिर से आपसे स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि हम लोगों की वर्ब की क्लास चल रही थी और वर्ब क्लास में हम लोगों ने फिनिश किया था कि उसके काइंड्स के बारे में हमने बात बताई थी कि दो काइंड्स थे हमारे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और उसी में फाइनाइट वर्ब का एक टॉपिक था मॉडल्स, और हमने बात की थी कि मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मॉडल के बारे में। तो जो मॉडल हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल्स, ये क्या करता है, ये अवस्था को बताता है। अवस्था या मतलब कंडीशन या फीलिंग्स को, भाव को बताता है। तो ये जो मॉडल शब्द है ये बना कैसे है, हम बात करते हैं इसके पहले कि किस टाइप से इसकी मतलब ओरिजिन कैसे हुआ इसका। तो जो मॉडल शब्द है, मूड या मोड्स, दोनों का मतलब सेम ही है, जिसका जो मीन्स क्या होता है, अवस्था या भाव। ये क्या करता है, चीजों को बताता है कि वो किस अवस्था में है और उसका मोटो क्या है, वो मतलब उद्देश्य क्या है, वो दर्शाता है सेंटेंसों से। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके जो तरह तरह के मॉडल्स होते हैं। पहली बात तो ये जो मॉडल होता है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है। ये जो मॉडल होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके काम करते हैं। क्लियर? ये जो होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है। समझते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ही कैन गो नाउ, वह जा सकता है। तो कैन जो लगा हुआ है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब ही काम कर रहा है। एक सेंटेंस हम मान लेते हैं और लिखते हैं, ही इज गोइंग फॉर वॉक, वह टहलने के लिए जा रहा है। तो जिसमें क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। तो ऐसे ही जो कैन है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसी का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं वो। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि उसमें ये बात की जाती है कि अगर वर्ब हमारा सिंगुलर आती है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है, और अगर वर्ब प्लूरल आता है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल आता है। लेकिन जो मॉडल्स में होता है इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो और चाहे जैसा नंबर हो, यानी कि इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही कैन डू इट, they can do it और she can do it। देखिए इसमें क्या हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, इसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं बट जो हमारा मॉडल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो एक बात और निकल के आ रही है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो मॉडल्स होते हैं उनके में फॉर्म में परिवर्तन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तीसरी चीज क्या है, इसमें जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। जिसे और समझते हैं, आई यूज्ड टू प्ले अंडर दिस ट्री। देखिए इसमें प्ले लगा हुआ है, ये भी एक मॉडल है हमारा। तो चाहे कोई भी मॉडल है वो कौन सी मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आएगी। इसमें भी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 3 सेंटेंस, तो इसमें जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म की आ रही है। तो 3 बातें समझ में आई कि चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमारा जो कैन होता है वो मतलब कैन कोई भी मॉडल होता है तो उसमें फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है।
दूसरी चीज सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, वही लगता है। इसके बाद मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, इनके हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मे के लिए। मे के लिए बात करेंगे पहले। तो क्या होता है, मे का यूज आज्ञा लेने में करते हैं। मे का जो यूज होता है वो हम जब किसी से आज्ञा लेते हैं तो यूज करते हैं। और जो कैन होता है, कैन का यूज आज्ञा देने में करते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं तो जब पढ़ते थे, या आप लोग स्कूल जाते हैं, क्लास जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर बोलते हैं। तो क्या करते हैं, हम आज्ञा लेते हैं तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। तो आज्ञा लेने के लिए क्या करते हैं, मे का यूज। अब जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो ये आज्ञा दी जा रही है। तो जब लेना होगा तो मे, और देना होगा तो कैन। ये तो फर्स्ट बात हो गई। दूसरी चीज क्या होता है, मे का यूज संभावना प्रकट करने के लिए। मे का यूज संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल यानी कि पॉसिबिलिटी अगर आता है, पॉसिबिलिटी अगर है तो हमको मे का यूज करना होता है। समझते हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो संभावना है। तो आज मामा जी आ सकते हैं, आज पानी बरस सकता है, आज मोर नाच सकता है। तो संभावना, पॉसिबिलिटी अगर आती है तो हमको यूज करना होता है मे का। तीसरी चीज, तीसरा मे का यूज कहां करना होता है, उद्देश्य को प्रकट करने के लिए। उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, यानी कि पर्पस। पर्पस को प्रकट करने के लिए भी हमको किसका यूज करना होता है, मे का यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, वी ईट सो दैट वी में लिव। वी ईट, हम खाते हैं ताकि क्या रह सकें, जीवित रह सकें। तो इसके लिए यूज करना होता है हमको किसका, मे का यूज करना होता है। तो वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी में लिव, हम जीवित रह सकें। तो उद्देश्य है कि हम क्यों खाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप जीवित रह सकें, इसलिए आप खाना को खाते हैं। तो मे का यूज किया गया है उद्देश्य को प्रकट करने के लिए। फोर्थ नंबर में बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। यानी कि एग्जांपल देखा होगा ऑप्टेटिव, यानी कि विश, इच्छाएं। इच्छा अगर है ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो उसके लिए हमको मे का यूज करना होता है। एग्जांपल समझते हैं, यू में लिव लॉन्ग, क्या हो, आप दीर्घायु हो, यू में लिव लॉन्ग। या
गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी। भगवान क्या करे, आपके घर में खुशियां दे। खुशियां का मतलब बच्चा दे दे, मतलब कोई मतलब शिशु हो। तो गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी, आपको संतान की प्राप्ति हो, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी। तो इसमें भी हम लोग मे का यूज कर सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो इस टाइप से हम 4 तरीकों से मे का यूज करते हैं। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि मे का यूज हमको कहाँ कहाँ करना होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैन के लिए। कैन, जो कैन होता है उसका भी मीन्स क्या होता है, सपना। तो कैन का यूज हम लोग 3 टाइप से करते हैं, समझते हैं। शारीरिक क्षमता के लिए, शारीरिक क्षमता यानी कि फिजिकल पावर। दूसरा मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल पावर। और थर्ड है आर्थिक क्षमता यानी कि फाइनेंशियल पावर। यानी कि अगर क्षमताएं हैं किसी भी टाइप की, और किसी भी टाइप का मतलब क्या है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और आर्थिक क्षमता। और मेरे ख्याल से ये क्षमताएं तीनों होती ही हैं। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या आई कैन जंप। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। या आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उसके फिजिकल पावर होगा, शारीरिक क्षमता होगी, तो ही वो कूद पाएगा, अदरवाइज नहीं कूद पाएगा। लाइक दैट, अगर कोई बूढ़ा आदमी हो और वो लेटा हुआ हो, चल भी पाता ना पाता हो और उठ भी ना पाता हो, तो अगर आप उससे कहें भैया आप ये बॉक्स उठा दीजिए या आप जंप करिए, तो जो इंसान उठ नहीं पाता वो आपका जंप कहाँ से कर देगा। तो भले ही उसके पास बहुत बुद्धि हो और पैसा भी बहुत सारा हो, लेकिन अगर उसके पास क्या है, फिजिकल पावर नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर शारीरिक क्षमता को दिखाएगा तो वो कैन का यूज किया जाएगा। दूसरी चीज मानसिक क्षमता, जैसे ही कैन सॉल्व दिस पजल, यानी कि वह इस पहेली को सुलझा सकता है। अब समझते हैं कि अगर उसके पास मेंटल पावर होगा तो ही वो उस समस्या का समाधान कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर कोई पहलवान है, पढ़ा लिखा ना हो, और पहलवान उससे बोला जाए भैया ये लो पहेली और उसको सॉल्व करो, तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास मेंटल पावर नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर मेंटल पावर है, शारीरिक मानसिक क्षमता है, तो कैन यूज करेंगे। तीसरा आर्थिक क्षमता, जैसे आई कैन बाई अ कार, यू कैन बाई अ बाइक। आई कैन बाई अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूं। यू कैन बाई अ बाइक, तुम एक बाइक खरीद सकते हो। अब समझते हैं कि अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं होगा तो क्या वो खरीद पाएगा। अब जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें अब जितने भी टीचर हैं उनके पास मेंटल पावर तो बहुत सारा है, लेकिन ये नहीं है, मनी नहीं है, तो क्या वो बाइक खरीद पाएगा। तो मानसिक क्षमता है तो क्या है, वो अलग बात है, लेकिन जो चीज पैसे से होती है उसके लिए पैसा ही चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास आर्थिक क्षमता है तो आप कैन का यूज करेंगे। तो हमने तीनों बता दिया कि शारीरिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो और या आर्थिक क्षमता हो, तो हमको किसका यूज करना है, कैन का। नेक्स्ट
अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका नेक्स्ट मॉडल है, जो चाहिए कर्ज देता है। चाहिए के अर्थ में तीन आते हैं हमारे। पहला आता है शुड, इसके बाद आता है मस्ट, और एक और आता है ought to। इन सभी का जो अर्थ होता है वो चाहिए का होता है। जैसे मुझे दौड़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लाइट को आना चाहिए, रेलगाड़ी को जाना चाहिए, तो मतलब टैक्स देना चाहिए, और बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इन सभी सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, बट कौन सा हम कब लगाए ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं शुड के लिए। देखिए शुड का जो यूज करते हैं हम लोग साधारण बातचीत के लिए करते हैं। साधारण बातचीत के लिए, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे गांव जाना चाहिए, और मतलब तुम्हें शाम को टहलना जाना चाहिए। तो जो साधारण सी बात उसमें ना करो तो कोई वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। एडवाइस दी जाएगी इसमें। साधारण बात क्या कह सकते हैं कि तुम्हें टहलना जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है, तो साधारण बातचीत के लिए होता है। दूसरी चीज होता है कि अगर लेस्ट लगा हुआ है, लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि। जैसे वॉक केयरफुली, सावधानी से चलें। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। वॉक केयरफुली, सावधानी से चले। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन, कि तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, अदरवाइज या लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या हो जाए, गिर जाएं। तो लेस्ट आया तो शुड आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर लेस्ट आएगा तो शुड आएगा। ये एयरफोर्स और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नेवी वगैरह के लिए। तो और दूसरी चीजें साधारण बातचीत के लिए, जैसे यू शुड रीड एट नाइट, आपको रात में पढ़ना चाहिए। अब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी मर्जी है। तो ये तो साधारण बातचीत के लिए शुड का यूज करते हैं। अब समझते हैं मस्ट के लिए। मस्ट जो होता है ये अनिवार्यता को दिखाता है। अनिवार्यता का मतलब निश्चित, तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। कौन कौन से काम होते हैं, जैसे डॉक्टर एडवाइस हो गई, यानी कि इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश। अगर कोई निर्देश है, और निर्देश में जैसे डॉक्टर की एडवाइस हो गई, डॉक्टर की एडवाइस हो गई। और दूसरी चीज रूल्स हो गए। और रूल्स में कौन कौन से, जैसे ट्रैफिक रूल हो गए, ट्रैफिक रूल हो गए, या कोर्ट के रूल हो गए। तो कैसे, अब डॉक्टर, आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर के पास गए, उसने दवा दी, इंजेक्शन दिया, और इसके बाद बोला कि भैया ये आप दवा लीजिए, और जाकर को मतलब शाम को खाने के बाद खा लीजिएगा, और खाली पेट सुबह खा लिया। तो ये एडवाइस है ना डॉक्टर की, ये आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपको सही होना है, डिसीज से आपको छुटकारा पाना है, तो डॉक्टर की एडवाइस को आपको मानना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। दूसरी चीज ट्रैफिक रूल। अगर आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रैफिक के रूल फॉलो करने पड़ेंगे।
नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है या ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है, आपका चालान हो जाएगा। दूसरी चीज, कोर्ट, अगर कोर्ट ने आपको समन भेज दिया, अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया कि आपको कोर्ट में 12 तारीख को प्रेजेंट होना है, तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो फिर पुलिस आएगी, लाठी मारेगी और आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो ये अनिवार्य है। तो जब मस्ट होता है तो ये समझ लीजिए कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। क्लियर। अब हम लोग बात करें ऑटो के लिए। ऑटो का भी मतलब क्या होता है, चाहिए। तो लेकिन इसका जो यूज करते हैं वो हम लोग मॉरल ड्यूटीज के साथ करते हैं। मॉरल ड्यूटीज यानी कि नैतिक कर्तव्यों के साथ। अब नैतिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? नैतिक कर्तव्य क्या है? हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने देश सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की सेवा करना चाहिए, उनके आदेश पालन करना चाहिए। तो ये मॉरल ड्यूटीज हो गया। तो जैसे वी ought to respect our elders। तो हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए और गरीबों को सहायता करना चाहिए। तो मॉरल ड्यूटीज हैं। तो मॉरल ड्यूटीज के साथ आपको ought to लगाना है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चाहिए के लिए, साधारण बातचीत के लिए और लिस्ट के साथ शुड, मस्ट जब डॉक्टर की एडवाइस हो या ट्रैफिक रूल्स हो, मतलब रूल्स कोई भी हो, अगर रूल बनाया है तो बनाया क्यों गया है तो उसको फॉलो करें। तो अगर कोई रूल है तो मस्ट, और ought to नैतिक कर्तव्यों के साथ, इसके लिए ought to हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे। अब जो नेक्स्ट है वो है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। देखिए सारे के सारे प्रेजेंट को परफेक्ट को दिखा रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट को। तो इनका यूज कब करना होता है? जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में काम करने के लिए, अगर आपका मन नहीं है और जबरदस्ती आपको काम करना पड़े, मजबूरी हो आपको काम करना पड़े, तो फिर आपको हैज टू, हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करना पड़ेगा। अब अगर प्रेजेंट है तो हैज टू, हैव टू आपके पास ऑप्शन है, अगर पास्ट का है तो हैड टू ऑप्शन है, और फ्यूचर परफेक्ट का है तो विल हैव टू, शैल हैव टू ऑप्शन है। जैसे रवि को क्या करना पड़ता है? शाम को मान लेते हैं पढ़ना पड़ता है, मन उसका शाम को पढ़ने मन नहीं होता है, तो क्या करेंगे? पढ़ना पड़ता है, प्रेजेंट है, तो रवि हैज टू रीड एट इवनिंग, यानी कि रवि को शाम को पढ़ना पड़ता है। राहुल को मान लेते हैं खेत जाना पड़ता था, पास्ट की बात हो गई, तो राहुल हैड टू गो टू फील्ड। या तुम्हें शाम को गांव जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात करेगा तो यू शैल हैव टू गो टू विलेज। तो अगर मजबूरी में काम करना पड़े और जिस टेंस में बात करें तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूज
टू और यूज्ड टू, ये दो हैं और इन दोनों का मतलब होता है आदत प्रकट करने के लिए, आदत प्रकट करने के लिए। अब देखिए यूज्ड टू ये प्रेजेंट को शो करेगा और यूज्ड टू ये पास्ट को शो करेगा। जैसे आई हैव टू गो टू पार्क, आई हैव टू गो टू, सॉरी हैव टू नहीं, यूज टू, आई यूज टू गो टू पार्क, यानी कि मैं शाम को पार्क जाता हूं, ये आदत है, मैं शाम को पार्क जाया करता हूं, तो जाया करता हूं मेरी आदत है, तो आई यूज टू गो टू पार्क। अब जैसे एक सेंटेंस और, मोहन यूज्ड टू प्ले अंडर दिस ट्री, मोहन यूज्ड टू प्ले, मोहन खेला करता था अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, तो ये उसकी आदत है, पास्ट की आदत को शो कर रहा है कि जो मोहन नाम का लड़का है वो उस पेड़ के नीचे खेला करता था। तो आदत प्रकट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यूज टू और यूज टू। अगर प्रेजेंट की आदत को शो करना है तो आपके पास यूज टू है, और अगर पास्ट की आदत को शो करना है तो यूज टू ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट, तो हम लोग बात कर रहे हैं नीड और डेयर। नीड का मतलब होता है आवश्यकता और डेयर का मतलब होता है साहस। तो एक चीज याद रखेंगे, नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि अगर नीड नॉट आ जाए या डेयर नॉट आ जाए तो फिर उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। एग्जांपल समझते हैं, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट आ गया तो अब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। और डेयर, जैसे आपने फिल्म देखा होगा, अधिकतर हीरोइनी बोलेंगे हीरो से, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की साहस कैसे हुआ, तुमने मुझे छुआ कैसे। तो हाउ डेयर यू टू टच मी, ठीक है ना। तो साहस, आपको साहस कैसे हुआ, या यू डेयर नॉट टू कम हेयर, यू डेयर नॉट, तुम्हें यहां या तुम्हें यहां आने का साहस कैसे हुआ। तो डेयर नॉट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। तो आई होप नीड और डेयर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, माइट के लिए। जैसे जो हमने बताया मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है, ठीक है। तो जहां पर यूज हम लोग मेक के लिए करते थे प्रेजेंट के लिए, वैसे ही माइट का यूज हम लोग पास्ट के लिए कर देंगे। इसके बाद है विल और शैल। आप
आपने देखा होगा विल, ये दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज की जाते हैं। विल और सेल प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मॉडल का भी काम करती हैं। तो क्या होता है, ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। यानी कि विल का यूज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और वो भी विल का यूज करेंगे ही, सी, इट, कोई नाम, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए, और सेल यूज करेंगे सिर्फ आई और वी के साथ। आई और वी के साथ हम लोग सिंपल सा यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो इसी के साथ वुड भी होता है, जो विल हो गया तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। वुड जो होता है वो विल का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। तो अगर पास्ट को दिखा रहा है तो आपके पास वुड का ऑप्शन है। दूसरी चीज, वुड जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करता है। अगर रिक्वेस्ट करना है, जैसे वुड यू गिव मी योर पेन, जैसे वो सिंपल से हम लोग वैसे क्या बोलते हैं, विल यू गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना पेन हमको देंगे। तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम। लेकिन अगर वुड का यूज कर देते हैं तो ये ज्यादा पोलाइट हो जाएगा, ज्यादा नम्रता से उससे हम बात करेंगे। तो वुड यू गिव मी योर पेन, तो पहली बात तो विल का जो है वुड पास्ट फॉर्म होता है, और दूसरी चीज वुड का भी यूज हम कर देते हैं अधिकतर जब ज्यादा हमको पोलाइट दिखाना होता है तब के लिए। तो और सेल का पास्ट शुड बता ही दिया हमने। तो आई होप ये सारे लगभग हो गए। मेक, माइट, कैन, कुड। कुड का यूज भी हमने बताया नहीं है, तो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट हो जाता है। तो कैन जहां पर लाता है सारी क्षमताओं के लिए, तो उसकी जगह पर अगर पास्ट को दिखाना है तो कुड लगा देंगे। तो कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर। तो इस टाइप से लगभग आपके सारे रूल फिनिश होते हैं। तो ये था आपका मॉडल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपकी एकेडमिक के साथ साथ जो आपकी स्टोरी मेकिंग में आते हैं, तो इसके साथ ये भी काम करता है। और साथ ही साथ जो एयरफोर्स, नेवी में SR, AA, MR, NMR सभी में इम्पोर्टेंट होता है, और SSC और बैंक के लिए भी यह इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। ओके, तो बने रहिए आप एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।